नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। जैसे कि हम सब ने सुना है कि यूनिवर्स में सबके रिकॉर्ड होते हैं, पास्ट कर्मास के, पास्ट जन्मों के, हमारे कर्मों के हिसाब किताब के। एक लाइब्रेरी है वहाँ पर और एक चित्रगुप्त है और काफ़ी सारी फॉर्म्स में वो क्रिस्टल भी हो सकते हैं, एनर्जी भी हो सकते हैं, कोई डायरी भी हो सकती है, सभी के रिकॉर्ड दर्ज है। पहले मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखती थी, लेकिन अब मुझे यकीन है। पास्ट जब हमारा जीवन है, तो हमारा ये सब भी उसके साथ होगा ही होगा ज़रूर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कैसे हम अपनी आकाशिक रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्डिंग रीडर मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि पहले जन्मों में क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ, हम किस प्रॉब्लम में फँसे, क्यों फँसे और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हम करवाते हैं। या हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आप तभी करें, खुद करें या किसी रिकॉर्डर से करवाएं, तो जबकि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, आपको प्रॉब्लम का कोई भी समाधान या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। जैसे बहुत बार होता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हो, बहुत धन कमाने के साधन जानते हो, लेकिन आपके पास धन नहीं। बहुत ईमानदार हो, फिर भी आपके पास अच्छे रिलेशन नहीं। बहुत दूसरों की सेवा करते हो, लेकिन फिर भी लोग आपकी सेवा नहीं करते। कहीं जाकर इंसान फंस जाता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हमें नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें जो ये एक दिया है कि पिछले जन्म की हमें याद नहीं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो छोटी-छोटी बातों के लिए हमें ये अपना एक्सेस ये ओपन नहीं कराना चाहिए। आकाशिक रीडिंग जहाँ पर आप सच में फँसे हुए हो और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, आपने किसी समस्या के लिए हर प्रयत्न कर लिया हो, आप उसके काबिल भी हो, फिर भी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा जैसा कि आपके साथ होना चाहिए, जिसके कि आप योग्य हो। बहुत बार ऐसा होता है। जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो हम ईश्वर से हेल्प मांग सकते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि हमें जब आंसर मिल जाता है तो हम शांत हो जाते हैं। अदरवाइज हम भटकते रहते हैं उन्हीं लोगों के चारों तरफ जहाँ से हमें शांति नहीं मिल रही होती, उन्हीं व्यवसाय या काम के चारों तरफ जहाँ से हमें जरा सा भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो हम ईश्वर की मदद से ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे करने के लिए हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेडिटेशन में जब हम डीप जाकर शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं और अपने विचारों को स्टॉप कर देते हैं, तो हम उस जगत में, उस जर्नी में जाते हैं जहाँ पर कि हमें इन सब चीज़ों का पता लगता है। तो थोड़ी देर मेडिटेशन, डेली कम से कम मेडिटेशन हम ज़रूर करें। और अपनी आकाशिक, जो लोग डेली करते हैं मेडिटेशन उनके लिए नहीं, लेकिन जो लोग अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद ओपन करना चाहते हैं, 21 दिन 20 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। बहुत सिंपल है। 21 दिन 20 मिनट के लिए या तो अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं या अपने विचारों पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे आप शांत होने शुरू हो जाओगे। अब सवाल आता है कि ये हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम अपने रिकॉर्ड्स को, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को, क्या है वो? सबसे पहली बात तो हम जब भी मेडिटेशन डीप जाने के लिए कुछ दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रेयर करें कि हे ईश्वर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये इसका आंसर चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। और जिस दिन भी आपको करना हो, बैठना हो, उस दिन आप 5 मिनट अपना कोई भी जहाँ पर भी आपका पूजा रूम हो, जहाँ पर आपको अच्छी वाइब्रेशन आए, ईश्वर से रिलेटेड, तो एक दीपक जलाएं, मोमबत्ती भी जला सकते हैं और साथ में आप त्राटक करें 5 मिनट।
5 से 7 मिनट, और उसके बाद आप डीप मेडिटेशन में जाकर, जो भी आप रोज मेडिटेशन करते हैं उसमें जाकर आपको अपने गुरु की परमिशन, गुरु या इष्ट देव जिसको भी आप मानते हो, कोई भी हो सकता है, किसी जिसमें कि आपकी श्रद्धा हो, उनसे जाकर आप एक बार प्रेयर करो और परमिशन जरूर लो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने की। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है कि थर्ड आई मेडिटेशन अगर हम करते हैं, डेली करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन के काफ़ी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो धीरे धीरे हमारा थर्ड आई ओपन होने लगता है, और उससे भी हम फिर थोड़ी देरी मेडिटेशन में बैठने के बाद हम अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल जो लोग जानते हैं करना, अपने पास्ट लाइफ में जाना, तो वो भी उस दिन हमको सिर्फ अपने क्वेश्चन के लिए जाना होता है कि हमारा ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है। तो हम अपने जब शरीर को छोड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से भी हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। अब सवाल आता है कि ये हम, और हाँ, आप ये सोचें कि हमने एक दिन किया, हम ऐसे बैठे प्रेयर की, 5 मिनट के लिए त्राटक किया। त्राटक मतलब किसी भी चीज़ को 5 मिनट तक एकटक देखना। वो कोई दीपक भी हो सकता है और कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप दीपक या मोमबत्ती जलाएं तो अच्छा है। तो जो है उसको 5 मिनट तक लगातार देखकर उसके बाद ही आप अपना ये एक्सेस इसका रिकॉर्ड्स का ओपन स्टार्ट करें और प्रेयर करें। एक बार फिर अपने गुरु या ईस्ट के द्वारा परमिशन लें उनसे, तब इसको आप स्टार्ट करें। और ऐसा ना सोचें, करीब करीब इसमें 1 घंटा तक आप अपने आप को दें। हो सकता है आपको 1-2 दिन में ही एहसास हो जाए, और कभी कभी 7 डेज भी लग सकते हैं, 7 या 8 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें रोजाना। जब इस भावना, इस इंटेंशन से आप ईश्वर की प्रेयर करके और डीप मेडिटेशन में जाकर इस इंटेंशन से आप ट्रैवल करेंगे, एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, तो जरूर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या वहाँ पर जाकर जब हम पूरा डीप मेडिटेशन में चले गए तो हमें दिखाई कैसे देता है, कैसे एक्सेस करते हैं? देखिए, वो कुछ आपको लिखा हुआ भी दिख सकता है, वो आपको एक पिक्चर या स्क्रीन के माध्यम से भी दिख सकता है, वो आपको एक एहसास के माध्यम से भी दिख सकता है, एक स्टोरी के माध्यम से भी दिख सकता है। सबको, जैसे कि हमने आंखें बंद की, हमें अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या एहसास हो रहा है, ये सब इसी माध्यम से हमें उसका पता चलता है। एक बार एक लेडी मेरे पास आई ये कराने के लिए, अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कराने के लिए। उसकी समस्या थी कि मुझे जो है ना, अपने हस्बैंड से पता नहीं क्यों, वो ऐसे सही इंसान है, नॉर्मल इंसान है, मेरे साथ उन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन मुझे उन्हें देखते ही ना बहुत गुस्सा आता है। उनकी हर छोटी छोटी बात पे मैं सहन नहीं कर सकती उनकी जरा सी भी गलती, और दूसरों की कर लेती हूँ। और मतलब प्रेम नहीं आता उनकी हर बात पे, मुझे नफरत, गुस्सा, ऐसा मेरे साथ होता है। तो जब मैंने उसकी ये ओपन किया, उसकी रीडिंग्स ओपन की, तो वो वही थे, मतलब दोनों सेम ही थे, पति पत्नी पिछले जन्म में भी। और वो किसी बहुत ही रूरल फैमिली में कुछ वो जो दिखाई दे रहा था, वो राजस्थान का सा कोई सीन था। और उसके जो पति थे वो उसको कहीं भी नहीं जाने देते थे, बहुत कहते थे सब कुछ घर में है, खूब गहने पहनो, खूब ऐश-ओ-ऐश से रहो, लेकिन तुम कहीं भी जाओगी नहीं, किसी से मिलोगी नहीं, किसी से बातचीत नहीं करोगी, हर समय घूंघट में रहोगी। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी उसके ऊपर। तो उसे, उस इंसान से, मतलब इतनी, जैसे किसी को जेल में हम कैद कर लेते हैं, और वो भी सिर्फ उसी का पति ऐसा था, घर में कोई और ऐसा नहीं था। तो इसलिए उसको जब दोबारा अगले जन्म में वो इंसान उसके सामने आया, तो उसको अनायास ही उस पर बहुत तेज गुस्सा आया, नफरत हुई।
तो मैंने उससे एक ही चीज़ कही कि देखिए, उन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ा आपके साथ गलत व्यवहार करके, लेकिन अब आप अपने पति के साथ, अगर आपके साथ वो सही बर्ताव करते हैं तो आप उनके साथ सही रहो, आप अपने कर्मों को मत बिगाड़ो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कर्मों को करने में बहुत ज़्यादा कुशलता दिखानी चाहिए। भूल कर भी सपने में भी हम कोई ऐसा शब्द ना बोलें जिससे दूसरे को कष्ट पहुंच जाए, ना सोचें और किसी का बुरा तो कभी करें ही ना। और हो सके तो जब ज़्यादा ऐसी स्थिति हो कि कोई इंसान माफ़ ही नहीं हो रहा हो, तो उससे हम कुछ दिन के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर लें। लेकिन क्योंकि गुस्से में बहुत बार हो जाता है, शब्द भी निकल जाते हैं, कुछ कार्य भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हमेशा हमेशा कार्यों में जब हम अपने कर्म करते हैं तो बहुत सावधान रहें उस दौरान। छोटी सी चीज़ का भी पता नहीं हमारे ऊपर क्या असर होता है और दूसरे के ऊपर भी पता नहीं क्या असर होता है। तो अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर अपना भी ये रीडिंग्स ओपन करें, एक्सेस करें। जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को रेकी हीलिंग से ख़त्म करना चाहते हैं या एज ए प्रोफेशन रेकी को ग्रैंड मास्टर तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।